नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल उम्मियुल मुतीउल मुबीनुल मुईनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। या खुदा बहरे जनाब मुस्तफ़ा इमदाद कुन, या रसूल अल्लाह अज़ बहरे खुदा इमदाद कुन, या शहीद करबला, या दाफ़िए करबो बला, गुलरुखा शहज़ादे गुलगों क़बा इमदाद कुन। गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मददे, क़िबले दी मददे, काबे ईमा मददे, बगिरदाबे बला उफ्ताद कश्ती, मदद कुन मदद कुन मदद कुन, या मुईन अद्दीन चिश्ती। क़ादरी यमनारे या गौसे आज़म मीज़नम, दमज़ शेख अहमद रज़ा ख़ां क़ुत्ब आलम मीज़नम। बलगल उला बिकमालिही कशफ़त दुजा बिजमालिही, हसूनत जमीउ ख़िसालिही, सल्लु अलैहि व आलिही। करूँ तेरे नाम पे जाँ फ़िदा, न बस एक जाँ दो जहाँ फ़िदा, दो जहाँ से भी नहीं जी भरा, करूँ क्या करोड़ों जहाँ नहीं। जिसको अपने नबी से जितनी मोहब्बत का एहसास हो, कोशिश करें उतनी ही आवाज़ के साथ रसूल और आले रसूल की बारगाह में दुरूद व सलाम की डालियाँ निछावर कर लें। पढ़ें बावाज़ बुलंद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व शफ़ीइना व नबीना व मौलाना मुहम्मदिन मअदिनिल जूदि वल करम व आलिही व सहबिही व बारिक वसल्लिम सलातुन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़ारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पर रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, खानकाही फैज़ान आपकी निगाहों के रूबरू है। तकरीबन सुई दो के पार जा चुकी है और अभी तक जितने दीवाने बैठे हुए हैं बिहम्दिही ताला सारे ही जिंदा दिल बैठे हुए हैं। मिंबर रसूल पर हर चेहरा, हर ज़ात एक मुनफरिद और नुमाया शख्सियत की जामे है। मैं फ़र्दन फ़र्दन सबके नाम नहीं गिना सकता, वक्त की क़िल्लत दामनगीर है। मेरी नज़रों के सामने जो सफ़े अव्वल में बैठे हुए हैं, ये हुजूर के शहज़ादे बैठे हुए हैं। इनके बारे में मेरे इमाम ने कहा, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर का। इनके अलावा जितने भी यहाँ पर उलमाए अहले सुन्नत जलवागर हैं, ये सब मेरे मुस्तफ़ा के दीन के वारिस जलवागर हैं। सब अपनी अपनी जगह पर अपने ताकत के मुताबिक और रब की अता करदा तौफीक के मुताबिक खिदमत दीन मतीन कर रहे हैं। मेरी दानी जानिब तशरीफ़ फरमा हज़रत अल्लामा मौलाना शाह नवाज़ अज़हरी साहिब क़िबला दामज़िल्लहुल आली, मेरे बड़े भाई, और बाई जानिब हज़रत अल्लामा मौलाना हाफ़िज़ क़ारी सद्दाम हुसैन साहिब क़िबला। ये नक़ीब अहले सुन्नत और हमारे तमाम तर उलमा इकराम, खुसूसियत के साथ पीर तरीक़त, रहबर राह शरीयत, आले नबी, औलाद अली हुज़ूर सैयद आरिज़ मियाँ साहिब क़िबला दामज़िल्लहुल आली और उनके तमाम बिरादरान, सभी लोग तशरीफ़ फरमा हैं। मुझे इशारतन हुक्म हो गया है कि यहाँ से हुज़ूर के अखलाक की झलक लोगों के सीने तक जानी चाहिए। मुझे ये इशारतन बात बताती गई है, मैं कोशिश करूँगा, अल्लाह करे कोई ना कोई बात दिल के अंदर महफूज हो के जाए। हाँ, ये तमाम तर हमारे करम फरमा जलवागर हैं। मैं देख रहा हूँ कि जहाँ बड़े बैठे हैं, सफ़ेद दाढ़ियों वाले बैठे हैं, ये हमारे बुज़ुर्ग बैठे हुए हैं। हाँ, क्योंकि कुछ लोगों के रुमाल पीर के रुमाल से मिल रहे हैं, कुछ की टोपी पीर की टोपी से मिल रही है, कुछ का लिबास पीर की निस्बत बता रहा है। तो ये बड़े लोग हैं, इनसे पता चलता है कि ये पीर की मोहब्बत में बैठे हुए हैं। शायद इन्हें पीर की चाहत ने बैठा रखा है, लेकिन मेरे सामने बहुत छोटे छोटे बच्चे भी बैठे हुए हैं।
जिनको अब तक बिस्तर में होना चाहिए था और ये कुर्सी पे बैठे हुए हैं। यकीनन अभी ये पीर का मतलब भी नहीं जानते, लेकिन यहाँ बैठे हुए हैं। क्यों बैठे हुए हैं? अगर इनसे पूछूं मैं सद्दाम भाई तो यकीनन यही कहेंगे, सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, मेरे घर में भी हो जाए चरागा या रसूल अल्लाह। एक एक बच्चा ये उम्मीद लिए बैठा है, काश आंख लगे और हुजूर नजर आ जाए। हर आंख यही तमन्नाई है। वो कहा था किसी ने कि अगर आंखें मेरी दीदार के काबिल नहीं आका, मुझे आवाज ही अपनी सुना दो या रसूल अल्लाह, मुझे आवाज ही अपनी सुना दो या रसूल अल्लाह। दीवानों की अपनी अपनी तमन्नाएं रहती हैं, अपनी अपनी चाहत रहती है, अपनी अपनी ख्वाहिश रहती है और अपनी अपनी तमन्ना रहती है। बेदम ने क्या कहा था? बेदम ने कहा था, सारी दुनिया की निगाहों से गिरा है बेदम। वो है ना अजीब मकतबे इश्क का अंदाज निराला देखा। उसको छुट्टी ना मिली जिसने सबक याद किया, उसको छुट्टी ना मिली जिसने सबक याद किया। ये इश्क की दरसगाह के अलग उसूल होते। बेदम ने क्या कहा था? सारी दुनिया की निगाहों से गिरा है बेदम। आज बंदा क्या कहता है? पीर साहब तुम्हारे चक्कर में गाली मिली, आज के बाद तुमसे नहीं मिलना है मुझे। ये मयार बना रखा है। जब से तुम्हारा मुरीद हुआ हूं, लोगों ने गालियां बोलना शुरू कर दी हैं। इससे तो तुमसे दूरी बेहतर थी। जब से तुम्हारे दामन से जुड़ा हूं, आजमाइशों ने चक्कर लगाने शुरू कर दी। जब से तेरा कहलाया हूं, बलाओं ने अपना बना लिया है। क्या मतलब? का तुझसे दूर जाना चाहता हूं। लेकिन बेदम ने ना सबकी मत मार दी। का सारी दुनिया की निगाहों से गिरा है बेदम, सारी दुनिया की निगाहों से गिरा है बेदम। तब कहीं जाके तेरे दिल में जगह पाई है, तब तेरे दिल में जगह, तब तेरे दिल में कहीं जाके जगह पाई है। और बड़ी हसरत भरी बात कही थी। कहा था इतना तो करम करना है चश्मे करीमाना, जब जान लबों पर हो तुम सामने आ जाना। कौन मांगता है? क्या मांगता है यार? इतना तो करम करना है चश्मे करीमाना, जब जान लबों पर हो तुम सामने आ जाना। रातों में उठ उठ के मांगा करो इन लम्हात को। अल्लाह की कसम, जिसे ये लम्हे मयसर हो जाए ना, तो फिर वो बेबसी की मौत नहीं मरता। वो इतनी खुशी के साथ जाता है और ये कहता हुआ जाता है, अख्तरे कादरी खुल्द में चल दिया, अख्तरे कादरी खुल्द में चल दिया, खुल्द वहाँ है हर एक कादरी के लिए। फिर जब वो मरता है ना, तो बेबसी में नहीं, फिर खुशी के साथ जाता है, खुशी के साथ जाता है। इसलिए अल्लाह से मांगा करो, मालिक आखिरी लम्हात में महबूब के जलवे दिखाना। उस वक्त मौत दे कि जब तेरे महबूब का जलवा रूबरू हो, और फिर मरने में मज़ा आ जाएगा, मरने में मज़ा आ जाएगा। ये खानकाही ज़मीन है और खानकाही निज़ाम है। अगर मैं खानकाहियत पे बात करूं तो शायद आप भूल जाएं कि आप बैठे कहाँ हो, मगर इतना याद रखिए, मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहे, कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। मैं इस बात की तरफ नहीं जाऊंगा कि वाकया झूठा है या सच्चा है, लेकिन इतना ज़रूर कहूँगा कि वाकई एक सबक था उसमें कि तू या जुनैद कहता रहे, मैं या अल्लाह कहता रहूँ, दरिया पार हो जाएगा। फिर ख्याल मुरीद के जहन में इतना ही आया था कि जिसे ये कह के पार जा रहा है वो मैं ही क्यों ना कह लूँ। जब उसने या जुनैद कहना छोड़ा, या अल्लाह कहा, डूबने लग गया। आपने फरमाया जो मैंने कहा था वही कह, वरना पार नहीं होना है। उसने फिर या जुनैद कहा, किनारे लग गया, दामन थाम के कहने लगा, मुर्शिद समझा नहीं? कहा जो तुम कह रहे थे वो मैंने कहा, मैं क्यों डूबने लगा? फरमाने लगे, नादान, खुदा तक पहुंचने से पहले जुनैद तक पहुंचना जरूरी होता है। खुदा तक पहुंचने से पहले जुनैद तक पहुंचना जरूरी है। जब तू जुनैद तक नहीं पहुंचा, खुदा तक क्या खाक पहुंचेगा? ये कुछ मंजिलें होती हैं जो तय करनी पड़ती है। सैयद साहब क़िबला, ये बात मैं अपनी तरफ से कह दूं, इंशाअल्लाह मैं आखिर में हज़रत के हुक्म की भी तामील करूंगा। मैं बस ये चंद बातें समझा दूं, ये भी बड़ा ज़रूरी है, ये भी बड़ा ज़रूरी है, और ये बताना बड़ा ज़रूरी है
कि पीर और मुरीद का रिश्ता कैसा होना चाहिए। ये भी बड़ा जरूरी है। आज ना फैशन का दौर है, चमक दमक का दौर है। अभी मेरे मुरीद हुए, मेरे बाद मुफ्ती शाहनवाज अजहरी साहब आ गए, कहने लगे बंदा कर रहा है, इसी के हो जाओ। फिर उनके मुरीद हो गए। अब हम दोनों गुजरे थे कि सद्दाम भाई आ गए, कहने लगे पगड़ी का रंग बड़ा गहरा है, कर लो सौदा। फिर उनके मुरीद हो गए। हाँ, फिर इधर से निकले, हुजूर सैयद हारिस मियां आ गए, कहने लगे फिर इनके मुरीद हो जाओ। तो ये जो दल बदलू लोग होते हैं ना, वो किसी के नहीं होते। बेशक बेशक, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। दो रंगी छोड़ दे एक रंग हो जा, सरासर मोम हो जा या सरासर संग हो जा। हाँ। तो वो कहा था ना किसी ने, हमने लहजे न बदले और न तो तेवर बदले, लोग जलसों के लिए पीर बदल, लोग जलसों के लिए पीर बदल देते हैं, है ना। तो भाई ये जो होता है ना कुछ लोगों में, दल बदलू लोग, वो कहते हैं धोबी का कुत्ता न घर का, न घर का, जोर से न घर का न घाट का। बोले जरा, समझ रही ना मेरी बात को। धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का। ये याद रखिएगा जो मैंने बात कही। भाई ये हल्का करंट दे रहा है, इसको ऐसा करो ये करंट न मारे, ठीक है, वरना मैं फिर इसे मार दूं। हल्का हल्का अर्थिंग ले रहा कहीं से, कहीं मौलवी अर्थिंग की नजर ना हो जाए। तवज्जो है सारे लोगों को। स्टेज भी भीगा हुआ है तो कहा कुर्सी पे रख ले पैर। दो रंगी छोड़ दे एक रंग हो जा, सरासर मोम हो जा या सरासर संग हो जा। तो ये जो दल बदलू लोग होते हैं ना, कभी इधर कभी उधर, कभी इधर कभी उधर, कभी कामयाब बोले कभी कामयाब नहीं होते। सच्ची लगन जरूरी है, और जिसे अपना मान लो फिर उसी को मान लो। गौस पाक का दौर है, नौजवान बच्चा है, यतीम है। मां कहती है बेटे घर में सहारा कोई नहीं है, जाओ रोजगार के लिए निकलो। नौजवान घर से रोजगार की तलाश में निकलने लगा। मां ने कहा बेटे जा तो रहा है, कमाने से पहले काम करना है। काम भी क्या का काम से पहले पीर ढूंढ लेना। क्या ढूंढना है? तवज्जो है ना सबकी, थके तो नहीं अभी ना। काम से पहले, भाई इसको बंद कर दीजिए वाला पंखा, इसको नुकसान दे रहा है। काम से पहले पीर ढूंढ लेना है। नौजवान बहुत ज्यादा सीधा था, कहने लगा अम्मा पीर की निशानी क्या है? अब पीर की निशानी भी देख लो, आप भी सुन लो। मां ने कहा बेटे तीन चीजें पीर की निशानी होंगी, मुसल्ला, तस्बीह, वजू का बर्तन। कहा ये तीन चीजें जहां मिले समझ लेना ये पीर है। नौजवान घर से निकला, बाजार गया, इत्तेफाक से जब एक जगह काम की तलाश में पहुंचा ना, बंदा बाशरा था। काम की बात की, उसने कहा काम मिल जाएगा, यहीं पे काम करना शुरू कर दो। उसने कहा याद आया पहले पीर ढूंढना है। फिर ख्याल आया पीर ने, मां ने तीन चीजें बताई थी, मुसल्ला, तस्बीह और तीसरी चीज वुजू का लोटा। ये उसने देखा तीनों रखी हुई है। उसने कहा आप मुरीद कर लो, काम बाद में करूंगा। उसने कहा ये कहां से पागल पल्ले पड़ गया, मैं कोई पीर हूं? उसने कहा नहीं, मेरी मां ने कहा था पीर की ये निशानियां हैं, इसका मतलब आप पीर हो। उसने सोचा पीछे ही तो छुड़ाना है। उसने क्या काम किया, मुरीद हो कर लिया। चल चल ठीक है, ले हो जा मुरीद। जब वो मुरीद हो लिया ना तो कहा काम कर। वो बंदा काम करने लगा। इत्तेफाक से कुछ दिन गुजरे थे, सरकारे बगदाद का गुजर होने लगा। ऐलान हुआ कि बड़े पीर गुजर के जा रहे हैं। जब इतनी बात सुनी ना तो उसने अपना चेहरा दीवार की तरफ कर लिया
और बाकी सारे लोग पीर साहब की तरफ दौड़े, लेकिन वो नहीं गया। इत्तेफाक से सरकार बगदाद की जब सवारी गुजरी तो बड़ा पीर है, रोशन ज़मीर है, जो दिलों के हाल जानता है। सब बगदाद वाले को देख रहे थे, गौसे पाक उसको देख रहे थे। फरमाने लगे ये जो जवान खड़ा ये कौन है? कहा हुजूर ये एक परदेसी है, यहाँ काम के लिए आया था और मुझसे जिद करके मेरा मुरीद हो गया, मैं पीर भी नहीं। फरमाने लगे इसको पता नहीं कि मैं आ रहा हूँ? कहा हुजूर इसको पता है, तभी तो उधर मुंह करके खड़ा। फरमाया बुलाओ। बुलाया सरकार गौसे पाक ने। कहा तू मुझे क्यों नहीं देखना चाहता? मालूम उसने क्या कहा? उसने अजीब बात कही। उसने कहा मैं जानता हूं आप बड़े पीर हैं, मैं आपको इसलिए नहीं देखना चाहता कहीं आपकी वजह से मेरे पीर की मोहब्बत मेरे दिल से कम ना हो जाए। जिंदाबाद जिंदाबाद। ये चीजें होती हैं। उसने कहा कि मैं इसलिए आपको नहीं देखना चाहता कि कहीं ऐसा ना हो आपके चेहरे की चमक की वजह से मेरे पीर के चेहरे की चमक कम लगने लग जाए। कहा इसलिए मैं आपसे चेहरा फेर के खड़ा था। फरमाने लगे मुरीद हो तो तेरे जैसा हो। मगर वो जो पीर था ना, वो कहता हुजूर मुझे किसी से खिलाफत नहीं है, इसे आप अपने दामन में ले लो। वो से पाक ने फरमाया नहीं ये अब तेरा ही रहेगा, ये अब तेरा ही रहेगा। का इसकी बैत तो नहीं तोड़ी जाएगी, अलबत्ता तुझे पीर बना दिया जाएगा। तो ये चीजें होनी चाहिए कि आप किसके मुरीद हैं, आप किसे देख रहे हैं, आपने किसके हाथ में हाथ दिया है, आपने किसको आखिरत का सहारा बनाया है। ये फैसला आपको एक बार करना है, आपको एक बार ये फैसला करना है। और ये भी याद रखिएगा पीर का काम मुर्गी और बत्तख की डोरी करना नहीं होता है। अभी मुरीद हुआ नहीं, अगले 5 मिनट बाद हुजूर भैंस ने दूध नहीं दिया, ले हुजूर को ले जाके बांध दे फिर खूंटे से। कमाल करते हैं लोग, पीर का मतलब ही डोरी समझते हैं। भाई इस काम के लिए और जिम्मेदार लोग हैं जो इस काम में बाज़ाब्ता तौर पर मेहनत कर रहे हैं, उन लोगों से आप तावीज लो। पीर का काम होता है खुदा की तलब में इजाफा करना, सीने में रब की जुस्तजू की शमा जलाना, ये पीर का काम होता है। लेकिन आज कौन है जो पीर से ये पूछे कि मुझे खुदा का रास्ता बताए? जो भी आता है कहता जनाब आज भैंस ने दूध नहीं दिया है, आज बकरी ने सींग मार दिया है, मुर्गी ने अंडा नहीं दिया है। इस काम के लिए पीर रह गए थे कि इनसे डोरी और तावीज लिए जाए। आज कितने लोग पीर की बारगाह में आते हैं कि हमें खुदा का पता बताया जाए, हमें खुदा का नाम रटाया जाए। आज ढूंढो तो मुश्किल से सैकड़ों नहीं हजारों में एक बंदा ऐसा नहीं मिलता जो खुदा की जुस्तजू में निकला हो। आओ मैं तुम्हें बताऊं, जो निकले खुदा की जुस्तजू में, किसी को साबिर कलियर बनाया गया है, किसी को मोइनुद्दीन बनाया गया है, किसी को बख्तियार काकी बनाया गया। जिसने पीर से खुदा की तलब की है उसको मुर्शिद ने हाथ पकड़ करके ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी ही नहीं बल्कि बाबा फरीद गंजे शकर भी बना दिया गया। आज कितने लोग ढूंढते, आज कितने ढूंढते, ना ढूंढने वाले हैं और आज ना बताने वाले। आज मसला ही खत्म हो गया है, आज मसला ही खत्म हो गया। पीर का फायदा क्या होता मुझे बताओ, क्या फायदा पीर का? पीर कौन होता है? माशाअल्लाह, खुदा सलामत रखे। बड़े बाअदब लोग हैं, मौलवियों के सामने कतई बोलना नहीं चाहते। जितने चुप यहां बैठे हो इतने चुप मस्जिद में बैठा करो जाके। समझ गए मेरी बात? वहां चुप नहीं बैठेंगे, यहां बहुत चुप है। पीर कौन होता है? मुझे एक बात याद आई, तारीख में एक बहुत बड़ा नाम है ख्वाजा बहाउद्दीन नक्शबंदी रहमतुल्लाहि तआला अलैह, बहुत बड़ा नाम। आप एक जंगल से गुजर रहे हैं, लोगों की नजर पड़ गई, देखा लोगों ने, पहचान गए ख्वाजा बहाउद्दीन नक्शबंदी। भीड़ लग गई लोगों की। अल्लाह वाला जब किसी भी गली से गुजरता है ना, कोई ऐलान ना भी करे तब भी लोगों की भीड़ लग जाती है, इसलिए कि वली लोगों के प्रचार का मोहताज नहीं रहता,
उसके रुतबों की बुलंदियों का ऐलान फरिश्ते किया करते हैं। जिंदाबाद जिंदाबाद बेशक जिंदाबाद। ये क्लियर है। वो गुजर रहे थे, भीड़ लग गई। जब भीड़ लगी ना, उसी भीड़ में गैर मुस्लिम बच्ची भी आ गई। गैर मुस्लिम बच्ची ने देखा ये भीड़ कैसी है, पूछा कौन है ये? तो किसी ने कहा ये हमारे पीर हैं। कौन है? बोले सारे, हमारे पीर है। जब पूछा ना कौन है ये, कहा ये हमारे पीर है। अच्छा, बच्ची गैर मुस्लिम थी, समझ नहीं पाई। उसने कहा ये पीर कौन होता है? तो कहा जा उन्हीं से जाके पूछ ले कौन होता है। बच्ची 9 उम्र थी। हटो बच्चों में भीड़ भाड़ में बच्ची पहुंच गई ख्वाजा बहाउद्दीन नक्शबंदी रहमतुल्लाह तआला अलैह की बारगाह में। कहने लगी बाबा आप पीर हैं? उन्होंने कहा हाँ। कहने लगी बाबा ये पीर कौन होता है? तो बड़ों की बातें बहुत बड़ी होती हैं। उन्होंने पूरी मंतिक और फलसफे की औराक गर्दानी नहीं की, 2 बातों में बात खत्म कर दी। कहने लगे बेटी पीर वो होता है जो मुसीबत में काम आया करता है। हाँ हाँ बेशक। समझ गए इतनी बात? पीर वो होता है जो मुसीबत में काम आया करता है। बच्ची कहने लगी मुसीबत तो किसी को भी आ सकती है ना? कहा हाँ। कहा मुझे भी आ सकती है? कहा हाँ। कहा मेरे भी काम आ जाएगा पीर? फरमाने लगे मेरे हुजूर का कलमा पढ़ ले और फिर मेरी बैत कर ले। जा पगली, जहां आवाज देगी वहां पीर आ जाएगा। बच्ची 9 उम्र थी। बच्ची ने कहा अगर इतनी सी बात है तो क्या बात है, पढ़ाओ ना कलमा। ख्वाजा बहाउद्दीन नक्शबंदी रहमतुल्लाह तआला अलैह आपने कलमा पढ़ाया और पढ़ा के बच्ची को बैत किया। बच्ची कहने लगी बाबा वादा तो सच्चा है ना? वादा तो पक्का है ना? मुसीबत में काम आओगे कि नहीं? कहने लगे बेटी वादा पक्का रहा, जब मुसीबत हो आवाज दे देना बाबा तेरे काम आ जाएगा, बाबा तेरे काम आ जाएगा। जब ख्वाजा बहाउद्दीन नक्शबंदी रहमतुल्लाह तआला अलैह ने बच्ची को यह कह के रुखसत किया ना, फिर बच्ची आ गई। और याद रखिएगा जब बंदा कोई किसी सिलसिले से वाबस्ता होता है ना, फिर अल्लाह उस पर सिलसिले का फैज अता फरमाता है। सिलसिले का फैज अता फरमाता है। लोग जो ये 18 पेन लेके आते हैं ना, हाई स्कूल का एग्जाम है, पढ़ दीजिए फूंक दीजिए। मैं कहता हूं फुकवाने की बार बार जरूरत नहीं, इनके कदमों में बच्चे ला के डाल दो। जब सिलसिले से जुड़ जाओगे, ये देखे ना देखे इनका सिलसिले का मुर्शिद आजम तुम्हें देख रहा हो। ये एक बड़ी बात होती है, इस पे लोगों की तवज्जो नहीं होती है। खाली कलम पढ़वा लिए, पूरी रात पबजी खेलेगा, पीर का कलम पढ़ा हुआ तुझे पास करा देगा। ये बात मेरी समझ में ही नहीं आती है नहीं? कामयाब होने के लिए शेख सादी शिराजी रहमतुल्लाह तआला अलैह फरमाते बिना मेहनत किए सिर्फ दुआएं करते रहना ये बेवकूफी है, और बगैर दुआ के मेहनत पे ही भरोसा करना ये घमंड है। फरमाया पहले मेहनत कर फिर रब से दुआ कर, अल्लाह तुझे कामयाबियां अता फरमाएगा। ये दोनों चीजें रखनी है, मेहनत भी और दुआ भी। मेहनत भी और दुआ भी। जब बच्ची जो है ना सिलसिले में दाखिल हुई, फिर रब का करम बच्ची पे हुआ, बादशाह के दरबार में गई, काम करने लगी, उसकी नौकरी लग गई बादशाह के दरबार में। अखलाक अच्छे नजर आए, पीर और सिलसिले के फैज से बड़े कम वक्त में वो बादशाह के दरबार के अंदर सारी औरतों के ऊपर उसको मुसल्लत कर दिया गया, उसको हाकिमा बना दिया गया। जब वो कम उम्र की बच्ची सबसे आला पोस्ट पे पहुंची तो उसकी बारगाह की जो और औरतें थी उनको हसद होने लग गया, कही ये छोटी सी बच्ची इतनी तेजी से इतनी आगे कैसे बढ़ गई। फिर बादशाह के दरबार में उस बच्ची पे चोरी का इल्जाम लगाया गया। जब चोरी का इल्जाम लगाया, 60 गांठ के बाद 6-7 औरतों ने मिलकर के उसको चोर साबित करने की कोशिश की। बादशाह के दरबार में उसके खिलाफ बयान होने लगे। बादशाह ने बच्ची से कहा बता तेरे पास कोई सबूत है क्या? बच्ची अपने ईमान को छुपाए हुए थी, वो कैसे कहती? वो दिल में सोचने लग गई मैं बेकसूर हूँ, या तो मैं जानती हूँ या मेरा खुदा जानता है, कोई तीसरा नहीं जानता है। बच्ची खामोश रखी। बादशाह ने खामोशी से समझा कि ये मुजरिम है। बच्ची को उठा करके कैद के अंदर डाल दिया गया। वक्त दे दिया गया कि 7 दिन के बाद 5 दिन के बाद बच्ची को सजाए मौत दी जाएगी। तारीख गवाह है, अल्लाह अकबर। बच्ची 7 दिन या 5 दिन तक कैद खाने के अंदर बंद रखी है। जब सजा का दिन आया है, सजाए मौत का दिन आया, तो फांसी का फंदा नहीं था, बल्कि उसको महल की एक ऊंची इमारत पे ले जाकर के नीचे फेंकना था। यही उसकी सजा थी। जब
बच्ची को ले जाया गया, बच्ची के हाथ बंधे थे। बच्ची जब पहली पहरी पे आई है, मुड़ के किसी को देख रही थी। सिपाहियों ने कहा था 5 या 7 दिन हो गए हैं, आज तक कोई तेरा हाल पूछने नहीं आया, तू किसकी राह तक रखी है? उसने कहा तुम क्या जानो, किसी ने कहा था कि मुसीबत में मैं आ जाऊंगा, उसी की राह तक रखी हूं। वो कब आएगा? अब तो जान पे आ बनी है, उसे आ जाना चाहिए था। ये कहते कहते बच्ची रोई, पहली पैरी पार की, दूसरी पैरी पे आई, रोती जा रही है, चढ़ती जा रही है, रोती गई चढ़ती गई, आखिर वो हद आ गई जहां से बच्ची को फेंका जाना था। बादशाह के हुक्म के मुताबिक बच्ची से सिपाहियों ने कहा कोई ख्वाहिश हो तो बता, तेरी कोई तमन्ना हो तो बता, ये बादशाह का हुक्म है, जो कहेगी वो पूरा किया जाएगा। बच्ची ने कहा मेरे हाथ खोल दिए जाए। क्या करेगी? कहा किसी को आखिरी सलाम करना है। अल्लाह अकबर। जब बच्ची के हाथ खोले गए, बच्ची ने अपने हाथों का इशारा किया और बुखारे की तरफ हिला के कहा था, बुखारे वाले बाबा तूने कहा था मुश्किल हो तो आवाज दे देना। सुन, मैं 8 दिन से तेरी राह तक रखी हूँ, तू अब तक नहीं आया है, मुझे कोई एतराज नहीं है, लेकिन याद रखना अगर तू अब भी नहीं आया, लोगों का पीरों से एतमाद उठ जाएगा, लोगों का अपनों से भरोसा उठ जाएगा। ये कह करके बच्ची ने कहा था चल ले मेरी वफा दे, मैंने आखिरी सांस तक वफा निभाई है, मेरा आखिरी सलाम ले। ये कह के बच्ची ने हिचकी भर के एक आह भरी और कहा सिपाहियों जो करना है करो। बच्ची ने रुख किया के जमीन की तरफ, एक सिपाही ने धक्का दिया, बच्ची की आखिरी चीख निकली, उसने रो के कहा था अब तो आजा, कब आएगा, अब तो आखिरी लम्हे है, इतना कहना था। बच्ची नीचे आना शुरू हुई, बेहोशी में आंख लग गई है। जब नीचे आई है तो क्या देखती है, जमीन पे नहीं गिरी है, किसी की बाहों ने आके संभाल लिया है, किसी ने गोद में उठा लिया है। जब आंख खोली थी तो वो बुखारे वाला बाबा मुस्कुरा रहा था। बच्ची ने कहा बाबा तू कब आया? तो उसने कहा था चुवस चुबारा आमदी मनस बुखारा आमदम, जब तू चुबारे से चली मैं बुखारे से चला। कहा इतनी जल्दी? कहा ये तो देर लग गई, कयामत में आवाज देना, मैं हाथ पकड़ के पुलसिराज से यूं गुजार के दिखाऊं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, खानकाहे महबूबिया असरारिया, हुजूर आरिजुल औलिया, औलादे गौसे आज़म हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रज़ा साहिब क़िबला, मसलके आला हजरत। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। उन्होंने कहा था चू अज चौबारा आमदी मनस बुखारा आमदम, जब तू चौबारे से चली ना मैं बुखारे से चला था। बाबा देर क्यों कर दी? कहा कुछ तो आजमाया जाता है ना। मुझे बात याद आ गई हजरत बिलाल की, मार खाए जा रहे, मार खाए जा रहे। किसी ने कहा बिलाल, बिलाल तू कहता है तू जिसके नाम की रट लगाता है, क्या उसको तेरा इतना भी दर्द नहीं है कि वो तुझे आके छुड़ा ले? तो हजरत बिलाल ने बात ही ख़त्म कर दी। फरमाने लगे जब तुम बाजार जाके बर्तन खरीदते हो ना तो बजा के देखते हो ना कच्चा है या पक्का है। का मेरा यार भी मुझे आजमा रहा है, मेरा बिलाल कच्चा है कि पक्का है। हर मुश्किल का मतलब बवाल नहीं होता है, हर मुश्किल का मतलब ये नहीं होता है कि आप गलत हैं। फरमाया गया जितनी बड़ी आजमाइशें आती हैं अल्लाह सिले में उतने ही रुतबे बुलंद फरमा दिया करता है। उतने ही सिले में रुतबे अल्लाह बुलंद फरमा दिया करता है। तो ये कच्चे पक्कों की जो आजमाइश है ना, इसमें खरे उतरना, इसमें खरे उतरना, इसमें खरे उतरना। सारी दुनिया की निगाहों से गिरा है बेदम, तब कहीं जाके तेरे दिल में जगह पाई है। जब इस मकाम पे पहुंचोगे फिर अल्लाह रुतबे बुलंद करेगा, फिर ऐसे रुतबे बुलंद होंगे खुदा की कसम ज़माना देखेगा, ज़माना देखेगा। ये सारे आले रसूल बैठे हुए, एक एक चेहरा देखो कितना हसीन है, कितना हसीन है। ये मैं क्या बताऊँ आपको। मुफ्ती शाहनवाज अज़हरी साहब क़िबला तशरीफ़ फरमा, ये तमाम तर उलमा बैठे। मुझे बात याद आ गई, अशरफ अली थानवी ने ना अपनी किताब अल-इफ़ादतुल यौमिया में एक वाक़या तहरीर किया है। उसने कहा एक मौलाना कलंदर अली थे, अशरफ अली थानवी ने लिखा है, और अल्लाह ने उनको ये इज़्ज़त और शरफ बख्शा था कि वो हर रात हुजूर को ख्वाब में देखा करते थे। क्या करते थे? हुजूर को हर रात ख्वाब में देखा करते थे, हर रात देखा करते थे। कितना अच्छा नसीब होगा। फरमाने लगे वो मदरसा पढ़ाते थे,
मदरसा पढ़ाते थे मौलाना। और एक दिन उन्होंने ना एक सैयदजादे बच्चे के थप्पड़ मार दिया। बच्चा सैयदजादा था, शागिर्द था, थप्पड़ मार दिया। फिर उस बच्चे के थप्पड़ मारना हुआ है कि हुजूर ने ख्वाब में आना बंद कर दिया। मैं क्या बताऊं ये कौन लोग हैं, मेरी औकात क्या है मैं इनकी अजमत और इनके नसब पे बात करूं। वो कहते हैं कि थप्पड़ मारा ना हमने, हुजूर ने फिर ख्वाब में आना ही बंद कर दिया। तो जिसको लत लग गई हो उनकी जियारत की, जिसकी ग़िज़ा की रुखे मुस्तफ़ा की जियारत हो गई हो, फिर याद रखना वो हुजूर के चेहरे के बगैर नहीं रह सकता। लमियाती नज़ीर व कफ़ी नज़रिन मिसले तो नशुद पैदा जाना, जगराज को ताज तुरे सरसो है तुझको शहेद तो सरा जाना। भाई जिसको हुजूर के चेहरे की एक बार जियारत हो जाती फिर रह नहीं पाता, उनके बगैर रह नहीं पाता है। हुजूर सरकार आला हज़रत को आप देखिए, जब से हज करके आए ना, जब दुनिया सो जाती थी आप रोया करते थे। आपकी ज़ौजा कहती थी आप क्यों रोते हैं, तो कहती थी, फरमाते थे शरीक हयात, जब आंख बंद करता हूँ तो हुजूर सामने होते हैं। बस फिर उनके जलवे रुलाया करते हैं, जिसको एक बार नजर आ जाए। तो जब इनको थप्पड़ मारा ना सैयदजादे को, इनको हुजूर की ज़ियारत होना बंद हो गई। जब बंद हो गई ना फिर परेशान हो गए, दौड़े लग गई इधर से उधर, इधर से उधर, कभी इसके पास कभी उसके पास, बड़े बड़े उलमा के पास गए। कब बताओ क्या से होगा, हुजूर कैसे राजी होंगे। तो किसी ने कहा मदीने चले जाओ, मदीने में एक औरत है, वो औरत कलंदर है, अगर हो पाएगा तो कोई ना कोई हल उसी के पास निकलेगा। ये मदीना शरीफ आए, इस औरत से मुलाकात की, कहा मैं समझा नहीं हुजूर ने आना क्यों बंद कर दिया। तो उसने कहा नादान, उन्हीं के बेटे पे हाथ उठाते हो और उन्हीं की जियारत की तमन्ना करते हो। रो दिए। कहा क्या हुआ, कहा सैयदजादे के थप्पड़ नहीं मारा था, का बेटे के थप्पड़ का हुजूर को इतना एहसास है कि वो इतनी तकलीफ में है, वो तेरे ख्वाब में नहीं आए हैं। माफी मांग ले उससे जाके, हुजूर फिर से ख्वाब में तशरीफ ले आएंगे। तो मैं क्या बयान करूं, ये कितने बड़े लोग हैं। इमाम शाफई रहमतुल्लाह तआला अलैहि से किसी ने कहा था हुजूर बताएं सैयद की शान क्या है, तो इमाम शाफई जैसी शख्सियत ने कहा था और क्या पूछते हो, बस इतना समझ लो अगर इन पे दुरूद ना पढ़ा जाए तो हमारी नमाज मुकम्मल नहीं होती। अगर इन पे दुरूद ना पढ़ा जाए तो हमारी नमाज मुकम्मल नहीं होती। मेरा इमाम कहता तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर का। हाँ, अगर वक्त होता तो मैं इस पे बात करता। सारी दुनिया की निगाहों से गिरा है बेदम, तब कहीं जाके तेरे दिल में जगह पाई, तब कहीं जाके तेरे दिल में जगह पाई है। तो ये तमाम तर बड़े लोग बैठे हुए हैं, आज जहरा के लालों का सदका मांग लेना, आज मौलाए कायनात के नौनहालों की खैरात मांग लेना, आज खातून जन्नत के दर की भीख मांगना। जिस पे औलाद ना हो वो आज औलाद मांग ले, जो बेरोजगार है आज रोजगार मांग ले, जो परेशान है आज आसानियां मांग लो। इंशाअल्लाह अली के बेटों की महफिल है, जहरा पाक का सदका जरूर बांटा जाएगा, जरूर बांटा जाएगा। बस मैं चंद बातें आखिर में कह के बात खत्म करने लगा हूं। तो ये खानकाही महफिल है, लेकिन खानकाही एक निज़ाम है, खानकाही एक निज़ाम है। वो निज़ाम क्या है, वो निज़ाम ये है कि हम अपनी पूरी नस्ल को अखलाक़े पैगंबर की झलक अता करेंगे, यही खानकाही निज़ाम। और यहां से लेके अजमेर शरीफ तक आप चले जाइए, खानकाहों में मुंह देख के नहीं दिया जाता, आने वाले का दिल देख के दिया जाता है। आप चले यहां से लेके जहां चले जाए, जिस बड़ी खानकाह में चले जाए, सूफी हमीदुद्दीन नागौरी रहमतुल्लाह तआला आप चले जाइए, आपकी खानकाह में आज भी दाल रोटी बनती है। जानते हैं क्यों, जानते हैं क्यों? आज जो ये नफरत का बाजार गर्म है ना मुल्क में, आज जो बात कही जा रही है धर्म जात धर्म जात, मैं कहता हूं जिनके सीने में इस्लाम होता है ना, कुदरती उनके लहजों में प्यार हुआ करता है। सूफी हमीदुद्दीन नागौरी रहमतुल्लाह तआला अलैह, लंगर चल रहा है आपका, लंगर में सारे लोग खा चुके, एक बच्चे ने खाना नहीं खाया।
आप फरमाने लगे बेटे तुमने नहीं खाया? बच्चे ने कहा नहीं। कहा क्यों नहीं खाया? उसने कहा मैं गैर मुस्लिम हूं। कहा फिर? कहा आपके यहाँ गोश्त बना है और हम गोश्त नहीं खाते। तो जानते हो सूफी हमीदुद्दीन नागौरी रहमतुल्लाह तआला बहुत बड़ा नाम है। रोजाना सैकड़ों हजारों लोग जिसके लंगर पे रोटी खाते थे, एक बच्चे का लहजा सुन रहे हैं वो। क्यों नहीं खाया? कहा गोश्त है। फरमाया सुनो आज के बाद निजाम बदल दो, खानकाह में वही बनेगा जिसे हर कौम का बच्चा खा सके। आज के बाद हमारी खानकाह में गोश्त नहीं बनेगा, इसलिए कि खानकाह भूखा रखने के लिए नहीं होती, खानकाह भूखों को रोटी खिलाने के लिए। इसी को और इसी से इस्लाम फैला है, इसी से दीन आगे बढ़ा है। ये खानकाही निजाम हर घर में होना चाहिए, हर घर में ये निजाम होना चाहिए। मैं हम गैरों को क्या खिलाएंगे जनाब, हम तो अपनों की दावत नहीं करते, अपनों की दावत नहीं करते। भाई भाई की जान का दुश्मन है, छोटे बड़ों का अदब नहीं कर रहे, बड़े छोटों पे शफकत नहीं कर रहे। हम किस जगह पे आके खड़े हो गए यार? कहां आके खड़े हो गए? क्या ये हर घर की कहानी नहीं? भाई भाई में अगर जरा सी तू तो मैं हो गई है तो अपने सगे बेटे की शादी पे हर नेता की दावत करता है, हर मंत्री की दावत करता है, हर पैसे वाले की दावत करता है, लेकिन सगे भाई की दहलीज पे जाकर के आवाज देने का सगा भाई रवादार नहीं है। जबकि घर के अंदर के बच्चों की कहानी आप क्या जानो भाई, आप क्या जानो, हम अंदर की बात जानते हैं। जब बच्चों को पता चलता है कल चचाजाद बहन की शादी है या चचाजाद भाई की शादी है, 8 दिन पहले नाराज भाई के बच्चे कपड़े लेके आ जाते हैं। अब्बा जी हो सकता है आखिरी दिन चचा आपका हाथ पकड़ने आकर के आपको जाना पड़ जाए, अगर हमें जाना पड़ा तो हम पुराने कपड़ों में कैसे जाएंगे? मैं पूछना चाहता हूँ क्यों रिश्तों का एहसास भुला दिया हमने, क्यों खून की कदर नहीं की हमने, क्यों खून का पानी बना दिया हमने? क्या हम मोहम्मद अरबी का कलमा नहीं पढ़ते हैं? क्या हमने पैगंबर का दीन नहीं सीखा है? जब बच्चे बैठ करके सगे बाप के आगे रो के कहते हैं अब्बा जी वो देखो तो सही आज सारे लोग खाने आ रखे हैं, चचा आज भी बुलाने नहीं आया है। अब्बा बताओ ना अगर चचा ना आए, अगर आपको राजी ना किया, हमें आवाज दी तो हम चले जाएं? जब बच्चे इस लहजे में कहते हैं, छोटे बच्चे कहते हैं अब्बा मैंने कपड़े ले लिए हैं, ये मेरे जूते देखो, ये मेरी ड्रेस देखो, जब बच्चे इतनी बात कहते हैं खुदा की कसम बाप टूट जाया करता है। वो बाप जो आंधियों से न टूटा, जो सर्दियों से न टूटा, गर्म सूरज की शिद्दत ने जिसकी कमर न झुकने दी, हालात ने कभी जिसको ना तोड़ा, आज वो बच्चों के लहजे के आगे टूट जाता है। वो कहता ठीक है बेटा अगर तुम्हारा चचा आ जाए, तुम्हारा ताऊ आ जाए तो आकर के ए मेरे लाल उसके साथ चले जाना, मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं होगी। ये बाप अपने बच्चों से कहता है, लेकिन गैरत आती है कि जब सगे भाई भी भाई के दरवाजे पे नहीं आते हैं और भतीजे रोया करते हैं, खून के आंसू रोते हैं, सगा भाई दरवाजा बंद कि मेरे भाई के दरवाजे पे कुत्ते तो खा के जा रखे हैं, लेकिन आज मेरे बच्चों के लिए एक लुकमा नहीं है, खैर खा के जा रखे हैं, अपनों के लिए जगह नहीं है। हाथ जोड़ के तुमसे कहता हूँ तुम्हें खुदा का वास्ता अपनों की कदर किया करो, अपनों के एहसास को जिंदा रखा करो। तुम नहीं जानते हो अपने कितने अहम होते हैं जब तुम्हारे दरवाजे पे कुत्ते बिल्ली हड्डियां तक खा के चले जाते हैं और सगे भतीजे बाप के कदमों में बैठ के रोते हैं। खुदा की कसम मैं नहीं जानता उन आंसुओं का एहसास तुझे होता है कि नहीं, उस आह का तुझको दर्द होता है कि नहीं, लेकिन जब बच्चे रोते हैं कोई रोए ना रोए, इनके आंसुओं की धमक मुस्तफा के मदीने तक जाया करती है, आका करीम के गुंबदे खजरा तक जाती है और फिर अगले दिन बैठ करके कहता है मेरे घर की शादी में नेता भी आया था, मंत्री भी आया था, फला भी आया था, फला भी आया था। मैं कहता हूँ कुछ नहीं होता है, दुनिया खा के चले जाए, अगर तेरा अपना नहीं होगा तो तुझे कुछ नहीं मिलने वाला है। अल्लाह की इज्जत की कसम कोई आए या ना आए, रूठे बाप को मना ले, नाराज भाई को मना ले, कोई आए या ना आए, तेरे दस्तरखान पे खुदा की रहमत। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत खानकाहे महबूबिया असरारिया हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रजा साहिब किबला, नारे तकबीर। जो है सारे लोगों की दावत किया करो, अपने लोगों की इनका ख्याल रखा करो। गैर तो गैर, हम अपनों का ख्याल नहीं रखते, अपनों का ख्याल। मैं ये तमाम तर हुजूर की नस्ल के शहजादे बैठे हुए पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ,
याद रखिएगा, 70,000 खा जाए इससे फर्क नहीं पड़ता, 7 लाख खा के चले जाए इससे फर्क नहीं पड़ता है। एक जगह जाना हुआ मुहर्रम शरीफ में, बंदा कहने लगा 10 दिन लंगर करता हूँ, 10 दिन, लेकिन पता है हेलो 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 अगर सगे दस्तरखान पे नहीं है तो तुम्हारे 10 दिन के लंगर से कुछ होने वाला नहीं है। मजा तो तब है कि जब कोई आए ना आए, हमारे दस्तरखान पे हमारे अपने लोग जरूर करेंगे इंशाल्लाह ये काम, मनाएंगे रूठे हुए को इंशाल्लाह, रूठे हुए भाइयों को राजी करेंगे इंशाल्लाह, वादा करो इंशाल्लाह। अगर अपनों से नाराजी, गलती हो जाती है, एक जगह बर्तन होते हैं तो खटकते हैं भाई, अली रजा भाई, एक जगह कई बर्तन होते हैं तो आवाज होती है, मगर इसका मतलब तो ये नहीं कि बर्तन उठा के फेंक दिए जाएं या बर्तन तोड़ दिए जाएं। लड़ते झगड़ते एक जगह रहते, तभी वो घर की जीनत बना करते, कभी दस्तरखान की रौनक बनते। कब? जब बर्तन अच्छे हो, जब बर्तन अच्छे हो। झगड़ों का मतलब ये तो नहीं ना फेंक दिया जाए। और हम तो करबला वाले हुसैन को मानने वाले लोग है कि नहीं? जब करबला की जंग खत्म हो गई और मुख्तार सकफी ने इंतकाम लेना शुरू किया, और ये यजीदी लश्कर में जो कुत्ते थे जाने बचा के भाग रहे थे ना, तो जानते हो शिमर लईन, जब इसका पीछा मुख्तार सकफी की फौजें कर रही थी ना, ये घोड़ा लेके दौड़ा। उस दौर में जबकि इमाम ज़ैनुल आबिदीन गोशा नशीन थे, एक जंगल में खेमा लगा के इबादत इलाही में मसरूफ थे, ये दौड़ता दौड़ता इसको प्यास लग गई। सुने जरा, अल्लाह करे ये जिगरे हमारे अंदर भी पैदा हो जाए। इसने इमाम ज़ैनुल आबिदीन के खेमे के बाहर खड़े होकर आवाज दिया, है कोई अंदर? इमाम सज्जाद बाहर निकले, उन्होंने मुझे मना कर रखा आधा घंटे से ज्यादा तकरीर के लिए, और वो भी नॉर्मल हाई स्केल में नहीं बोलने का, लेकिन फिर भी मैं ना 1 घंटा 1.5 घंटा बोलता हूँ। और फिर जब सैयदों के मेहमान बना हूँ आज मैं, तो आज तो डरना ही नहीं है ना, है क्योंकि उस दस्तरखान पे बैठा हूँ जिसकी सखावत का आलम ये कौन देता के देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा। लगना चाहिए जलसा शुरू हो रहा, अभी थके तो नहीं, अगर थक गए 1.5 घंटा और तकरीर कर दूंगा मैं। जिंदाबाद जिंदाबाद। थक गए आप? नहीं ना, इसका मतलब अभी खत्म कराना चाह रहे। सारे बैठे हुए बहुत अच्छे लोग हैं, अल्लाह सलामत रखे। ये दिल का ताल्लुक है, जब दिल महफिलों में लगने लग जाए ना, बुजुर्गों ने फरमाया जब दिल लगे महफिलों में तो समझ जाना कि हुजूर की नजर करम महफिल पे हो गई है। हाँ, क्या बात है, अल्लाह सलामत रखे। सैयद साहब क़िबला तशरीफ फरमाए। अब मैं ये सोच के घर से निकलता हूँ, उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो, न जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए, न जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए। भाई पता नहीं कहाँ आके फरिश्ता अपना काम कर दे, और कहाँ सांसों के बंधन टूटे, और कहाँ ये माला टूटे और सांसें मोती बन के हवा में बिखर जाए। पता नहीं कौन सी सांस आखिरी हो जाए, लेकिन फिर वही बात है, फिर वही बात है। बस खुदा सलामत रखे। मैं हुजूर का शजरा पढ़ना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ आप जोर से बोल दें सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। जब मेरा हाथ का इशारा हो ना तो समझ जाना। क्या समझोगे? हाँ, मौलवी की सांस फंस रही है, मौलवी सांस लेना चाह रहा है, उस बीच में आपको बोलना है सुभान अल्लाह, और जब आप सुभान अल्लाह बोलेंगे मौलवी सांस ले लेगा। तो ये साफ मसला, ये बात साफ अच्छी रहती है। समझ रहे हो मेरी बात? अब कितनी जोर से बोल सकते हैं? बोले सुभान अल्लाह। वही लोग जोर, समझ रहे हो मेरी बात? अब कितनी जोर से बोल सकते हैं? बोले सुभान अल्लाह। वही लोग जोर से बोल रहे हैं जिनकी माँ ने इसलिए दूध पिलाया कि बेटे जीना है तो नबी के घराने के लिए जीना है। ये वही ना बात है। ऐसा लग रहा है महफिल शुरू हो रही है, महफिल शुरू हो रही है। हमारे वो कहाँ थे शायर साहब? छुट्टी पे? कोई मसला नहीं, मैं ही पढ़ दूं ना, घबराओ मत, नहीं पढ़ूंगा। मुझे मालूम है सारी आपकी चाशनी खत्म हो जाएगी कानों की, ठीक है ना? आप खाली बोले सुभान अल्लाह। वो कतई ना बोले जिन्हें ये लगता है कि ये जो हाथ पैर है ना ये हमारा कमाल है।
वो बोले जिनका नजरिया ये है ज़मीन व ज़मा, सुभान अल्लाह, मकीन व मकां, चुनीन व चुना, बने तो जहां, दहन में ज़बा, बदन में है जां, हम आए यहाँ उठे भी वहां। या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या रसूल बस बस अब आपको बोलना है, अब लगाएं ताकत, बोले जरा सुभान अल्लाह। साउंड वाले भैया अब तेरा भी इम्तिहान है, मेरा भी है, देखते हैं किसका आवाज दबता है। खोल देना वरना फिर ये मसला कुछ भी हो सकता है। मैं अल्लाह का करम है, इतनी ताकत सैयदों के सदके में मिली है, बिना माइक के गेट तक आवाज जाएगी मेरी तकरीर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, ये तो ये मेरी असल आवाज खत्म कर रहा है, ठीक है ना। अब बहुत अच्छा बोल रहा है, थोड़ा सा हल्का सा इसको इको दे दे, क्योंकि अब मेरा भी लहजा देख लो आप लोग। सुभान अल्लाह। तेरे आगे यूं हैं दबे लचे फुसहा अरब के बड़े बड़े, कोई यूं के मुंह में ज़बान नहीं, नहीं बल्कि जिस्म में जान नहीं। आपके घराने की तो बात ही अलग है, ठीक है ना। अब उनको देखें जो सैयदों का सदका खाते हैं, बोले जरा सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। खोलो वरना रात को जिन ले जाएगा। हाथ खोल के बोलो जरा सुभान अल्लाह। आदम के बेटे शीश, जब हाथ का इशारा हो तो समझ जाना मौलवी सांस लेगा, डंडी ना मारना। अगर तुमने डंडी मारी तो मौलवी खुतबा वही छोड़ के शजरा पीछे को बैठ जाएगा। बाकी ये रजा भाई जाने, सद्दाम भाई जाने, नकीब साहब जाने, ठीक है ना। बाकी मैं फिर हट जाऊंगा। अगर सुनना चाहते हैं जरा बच्चे बोलो सुभान अल्लाह। आदम के बेटे शीश, शीश के बेटे अनस, अनस के बेटे कैनान, कैनान के बेटे मलाइल, मलाइल के बेटे ब्यारत, ब्यारत के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतवश्शिक, मुतवश्शिक के बेटे लमकने के नाम, लमकने के नाम के बेटे नूह, नूह के बेटे साम, साम के बेटे जुल्हात, जुल्हात के बेटे सालिक, सालिक के बेटे आबिर, आबिर के बेटे दाता, दाता के बेटे रावा, रावा के बेटे शारू, शारू के बेटे नाखुन, नाखुन के बेटे तारिक, तारिक के बेटे इब्राहिम खलीलुल्लाह, इब्राहिम खलीलुल्लाह के बेटे इस्माइल ज़बीहुल्लाह, इस्माइल ज़बीहुल्लाह के बेटे केदार, केदार के बेटे वाम, वाम के बेटे हमर, हमर के बेटे साबित, साबित के बेटे सलमान, सलमान के बेटे रईसा, रईसा के बेटे इलियासा, इलियासा के बेटे दाऊद के बेटे हव्वा, हव्वा के बेटे दनान, दनान के बेटे मोईद, मोईद के बेटे नदार, नदार के बेटे मुदर के बेटे इलियास, इलियास के बेटे मुदरिका, मुदरिका के बेटे खदीमा, खदीमा के बेटे किनाना, किनाना के बेटे नदर, नदर के बेटे मालिक के बेटे फार, फार के बेटे गालिब, गालिब के बेटे लूल, लूल के बेटे काब, काब के बेटे मुर्रा, मुर्रा के बेटे किलाब, किलाब के बेटे कुसै, कुसै के बेटे अब्दुल मनाफ, अब्दुल मनाफ के बेटे हाशिम है, हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब है, अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्लाह है, अब्दुल्लाह के बेटे मोहम्मद रसूलुल्लाह। बस जो हुई अगलात उनको माफ फरमाए रब्बे कायनात। जिंदगी ने दिया साथ, फिर होगी मुलाकात, चमन रहा फूल खिलेंगे, जिंदगी रही फिर मिलेंगे, मुसाफिर हैं हम भी, मुसाफिर हो तुम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। फकीरान आए सदा कर चले, सदा खुश रहो ये दुआ कर चले। सारे लोग कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व तूबु इलैहि व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुस्तफा जने रहमत पे लाखों सलाम, मुस्तफा जने खो सलाम, शम्ए बज़ में